एक मशहूर कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इंसान के अंदर और जो बाकी ज़ीरू हैं, बाकी जो जानदार हैं, उनमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो मैं कहूँगा कि वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, कि आप दो से ज़्यादा लोगों के सामने जब अपनी बातचीत रख सकते हैं, जब उनके साथ आप बात कर सकते हैं, और अगर आपको इस चीज़ के ऊपर महारत हासिल हो गई है तो इसको हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल कहते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप बड़े आलिम हैं, बड़े फाजिल हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने अंदर वो रखते हैं, आपके दिमाग के अंदर हैं, लेकिन आप उसको बोल नहीं सकते, लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपके पास इल्म के ख़जाने हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, आपके पास थेरीज हैं, आप उसको बयान आप नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया के जितने बड़े बड़े नाम आप देखेंगे, उन नामों में वो लोग जो ऑडियंस को फेस करते हैं, जो अपनी बात को प्रेजेंट करना जानते हैं, और जिनके अंदर ये खौफ नहीं है कि मैं दो से ज़्यादा लोगों के सामने बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अपनी बात को कॉन्फिडेंटली विदाउट शाइनेस अगर बयान कर सकते हैं, तो ऐसी खूबसूरत स्किल के अलावा मैं समझता हूं कि आपका जो आपकी कम इल्मी को भी ये चीज़ छुपा सकती है, अगर आप बातचीत करने के अंदर माहिर हैं। अच्छा, अच्छे स्पीकर्स की मिसाल मैं आपको दूं तो हिटलर बहुत ही आउट क्लास स्पीकर था। लोगों को कायल करने का उसके पास फन था, वो जादूगर था। नेल्सन मंडेला, ये नहीं कि उसने इतना ज्यादा मुसीबतें झेली, बल्कि उसकी जो बड़ी स्किल वो ये थी कि वो बोल सकता था, वो अपना माफी ज़मीर और अपनी बात जो है ना वो आगे पहुंचा सकता था। पब्लिक उसके साथ थी, बेशक उसको 27 साल की जेल हुई, लेकिन जब बाहर निकला तो दुनिया के अंदर एक बड़े लीडर के तौर पर वो छा गया। अच्छा, अरबों के बारे में कहा जाता है कि अरब कहते थे कि अरब जो है उसका मतलब ही यह है कि फसीहुल लिसान थे, कि उनका मामूली से मामूली जो आदमी होता था वो भी इतना बातचीत कर सकता था, उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल इतना ज़्यादा होती थी कि वो बाकी लोगों को गूंगा और बहरा, हमें ख़ासतौर पर वो गूंगा बहरा तस्वर किया करते थे। तो ये ऐसी स्किल है कि इसके ऊपर आपकी जितना अच्छी कमांड होगी, आप अपनी प्रोडक्ट और आप अपनी जो सलाहियतें उतना ज़्यादा मनवा सकेंगे। अब इसको डेवलप कैसे करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इसके अंदर हमें स्टेज फोबिया या स्टेज शाइनेस, या हम पीपल को या लोगों को हम फेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये है, एक तो आपकी प्रिपेयर्डनेस, दूसरा है आपने बातचीत करनी है, आपने अपना स्टांस देना है। जब आप प्रिपेयर्ड होंगे और आप इस चीज़ को कि लोग क्या कहेंगे, ये मैं बात कर रहा हूं तो मुझे टोक ना दें, गलतियां हो जाएंगी, ये हो जाएगा, नहीं, आपने ये सोचना है कि मैं हूं और बाकी जो लोग हैं वो जस्ट लिसनर हैं और मुझे ही सुनने के लिए आए हैं, मैं इनसे बातचीत करने के लिए आया हूं। तो स्टेज शाइनेस और स्टेज फोबिया को कम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। आप एक छोटी से छोटी बात भी अगर अट्रैक्टिव और अच्छे तरीके से पेश करते हैं तो लोग आपके फैन हो जाते हैं, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए, उसके बाद है स्टेज फोबिया आपने ख़त्म कैसे करना है। एक तो दो लोग आप बैठें, आप अपनी बातचीत लॉजिक के साथ दो लोगों के अंदर बयान करें। फिर आप क्लासरूम के अंदर हैं या आप दोस्तों के अंदर बैठे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने बग़ैर झिझक के, बग़ैर किसी खौफ के कि कहीं पर गलती हो जाएगी तो टोक देंगे, टोकने दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, आपको रोस्ट्रम के ऊपर जाना पड़ता है, तो वहाँ पर अपनी इन्वायरमेंट को एफिलिएट करें, उस रोस्ट्रम के 2-3 चक्कर लगा लें, माइक को जाके हाथ लगा लें, तो आपका काफ़ी सारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। फिर डर और खौफ ये होता है, ये थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर हावी होगा, उसके बाद आप उसको कंट्रोल कर लेंगे। मुख्तसर बात करें, लेकिन वहाँ पर अपने आप को ये नहीं कि आपने 2-4 बातें की और फिर फ़ौरन आप आहिस्ता टेम्पो गेन करना शुरू करते हैं। और आप यकीन जानिए कि जब 2-4 मिनट के बाद आप वहाँ पर स्टेज के ऊपर जम जाते हैं तो उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आप बातचीत करते जाते हैं फ्लो के साथ,
बाद में आपने उस अपॉर्चुनिटी को गेन करना है। शुरू में अगर थोड़ा बहुत शटर भी है तो कोई इशू नहीं है। तो आप जब 2, 3, 4 मिनट हो जाएं तो उसके बाद आपके पास बड़ा लंबा टाइम आप फिर फ्री स्टाइल होके बोल सकते हैं। खौफ खदशा बिल्कुल साइड पे रख दें और वहाँ पर जाके जो आपकी बातचीत है उसको मुकम्मल करें, उसको आखिर में समराइज करके वापस आएं और लगे कि कोई एक ऐसा आदमी आया था जो हमसे बातचीत करके गया है, जो एक बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन दे के गया है, बातचीत अपनी करके गया है। आपकी ये जो स्किल है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में से सबसे ऊपर की क्वालिटी है कि आप अपनी बातचीत कर सकते हैं। शुरू में भी मैंने बताया था कि ये किस तरह के लीडर्स बने जिनके अंदर ये स्किल थी। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल को आप शुरू से बचपन से इसको ट्रेन करें। अगर आप छोटे बच्चों के साथ एफिलेटेड हैं तो उनको रोकें टोकें ना, उनको बातचीत कर। और क्लासरूम के अंदर हैं तो इस किस्म के शाही बच्चे हैं, उनको मौका होना चाहिए और वो खुद भी आगे हैं और बातचीत करें, स्टेज के ऊपर आएँ। तो शुरू में कोई थोड़े बहुत मसाइल होंगे लेकिन बाद में एक बड़े अच्छे पब्लिक स्पीकर के तौर पर आप उभर के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।